अब लेते हैं डेटा टाइप्स, ले लिया। अब अगला टॉपिक, बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले जावा के ऑपरेटर्स। ठीक, आई थिंक सबको पता है ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, एवरीवन नोज दैट। ठीक, किसे कहते हैं बताइए? ऐसे सिंबल्स जिनकी मदद से आप वेरिएबल्स पे तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जावा में भी याद रखिएगा, C++ की तरह आपको ऑलमोस्ट वही ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपने वहां पे भी पढ़े होंगे। नंबर 1 एरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, right? Number 3, Java also provides logical operators. Okay. Number 4, Java also provides shorthand operators. Arithmetic operator, relational operator, logical operator, shorthand operator. Then Java also gives us increment, decrement operator. ठीक है, अब आपने सब देखे होंगे आई होप। एरिथमेटिक में सी लैंग्वेज के पास कितने हैं? एरिथमेटिक में सी लैंग्वेज के पास कितने ऑपरेटर्स हैं? 5। जावा के पास भी 5 हैं, प्लस माइनस इनटू अपॉन मॉड। ओके। रिलेशनल में जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। करेक्ट। लॉजिकल में जावा भी अपन को देती है डबल एंड, डबल और, एक्सक्लेमेशन। करेक्ट। शॉर्ट हैंड में गेट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, अपॉन इक्वल टू एंड मॉडलो डिवीजन इक्वल टू। आपको याद है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कहां लगते हैं? याद है, भूल गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसका कोई शॉर्टकट है? इसका कोई शॉर्टकट है? यस, a प्लस इक्वल टू बी। करेक्ट। देन जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। दोनों फॉर्म्स याद रखिएगा, 2 फॉर्म होते हैं प्लस प्लस के। बिल्कुल, पोस्ट और प्री। माइनस माइनस के भी दोनों फॉर्म जावा देती है, पोस्ट और प्री। समझ आया? ठीक है। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जावा में याद रखिएगा एक जरूरी बात, वो आपने सी में भी सुनी होगी, दैट इज इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। सुना है आपने सी में ये? तो 10/4 in Java also will be 2, not 2.5. Remember this. जब एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर डिवाइड करेंगे तो जावा भी मानती है रिजल्टेंट आंसर फ्लोट या डबल में नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा। ओके। एंड व्हाट अबाउट 10/4.0? व्हाट अबाउट 10/4.0? वो आपको बिल्कुल प्रॉपर देगा। 10/4.0 विल बी 2.5। ओके। सिमिलरली 10.0/4 will also be 2.5। समझ आ रहा है?
बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंस आकाश, सब कुछ सेम है। ओके चलिए अब मैं कुछ लिखता हूं, उसका आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 4, इंटीजर c इक्वल टू a अपॉन b। केस 1, इंटीजर a इक्वल टू 10, देन ऐसे नहीं करते हैं, रुकिए, लेट्स मेक इट दिस वे। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, केस 1। केस 2, फ्लोट a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। ठीक है, केस 3, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4.0। केस 4, फ्लोट a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4.0। बताइए किसका क्या जवाब होगा? व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? पहले वाली एक्सप्रेशन का जावा में क्या आंसर आएगा? फटाफट जवाब दें। बिल्कुल सही, ये चल जाएगा और ए में आंसर आपको 2 मिलेगा। राइट, ठीक है। सेकेंड वाली पे क्या होगा? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। सेकेंड में क्या होगा? फ्लोट वाले में चल जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 2.0 एफ। करेक्ट। थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में क्या होगा? फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, नहीं चलेगा और आंसर आएगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर। भूल गए आप, 10 अपॉन 4.0 का आंसर क्या आएगा? 10 अपॉन 4.0 का आंसर क्या आएगा? आपको नहीं लगता 2.5 आएगा? क्या 2.5 एक इंटीजर स्टोर कर सकता है? क्या 2.5 को एक इंटीजर में रख सकते हैं? तो फिर कैसे चलेगा ये? सिंटेक्स एरर हुआ ना? सेकेंड वाले में इंटीजर अपॉन इंटीजर बिल्कुल सही है आकाश। 10 अपॉन 4 का रिजल्ट 2 आएगा, बट याद करिए अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल में 2 असाइन करूंगा तो जावा करेगी ना इम्प्लिसिट कन्वर्जन। छोटा बड़े में जा रहा है ना, तो जावा इसको 2.0 एफ बनाएगी ना। क्लियर? चलूं आगे? चलिए चौथा बताइए क्या होगा? चौथे में क्या आंसर आएगा? आकाश कहां है दिमाग? नहीं होगा कंपाइल। आकाश, निधि, अंकित सब गलत जवाब दे रहे हो, शुभम सब गलत जवाब दे रहे हो। 10 अपॉन 4.0 2.5 आएगा। आप भूल रहे हैं जावा में 2.5 क्या होता है? इट इज डबल। और आप इसे किस में असाइन कर रहे हैं? ए में। ए क्या है? फ्लोट। तो नहीं चलेगा ना ये। क्या मैसेज आएगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। आएगा कि नहीं? सही है, चलें आगे। फोर्थ का सॉल्यूशन सबसे सिंपल ये है, फ्लोट ए की जगह डबल ए ले लो, या फिर इसके कई सॉल्यूशन है। देखो, फ्लोट ए इक्वल टू 10 अपॉन 4.0। ठीक है, ये तो एरर हो गया। अब इसका पहला सॉल्यूशन सबसे सिंपल, एक ए टू बी डबल। अब हो जाएगा
सॉल्यूशन 2। अगर आपको फ्लोट ही लेना है तो कह दीजिए a इज इक्वल टू 10/4.0 f। अब हो जाएगा सॉल्यूशन 3, फ्लोट a इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 10/4.0। अभी भी हो जाएगा। समझ आया? चलो आगे। क्लियर है यहां तक सब कुछ? नो डाउट्स? चलिए नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़े, उससे पहले एक और जरूरी पार्ट, और ये है डिस्प्लेइंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जावा में अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे शो करना हो तो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा ये कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे जावा में किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर अपन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बात छोटी लेकिन बहुत क्रूशियल है। इमेजिन करिए हमारे पास डेमो नाम की हमारी क्लास है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमेशा की तरह मेन नाम का मेथड है, और मेन नाम के इस मेथड के अंदर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 25। अगर मुझे इस a को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो जावा में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कैसे कराते हैं? जावा में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट किसके थ्रू करते हैं? वेरी गुड, एसओपी के थ्रू, system.out.println। आप system.out.println को सीधे सीधे वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। आप system.out.println को डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। क्या आउटपुट आएगा, गेस करिए। ये कोड चलाने पर अपन को क्या आउटपुट मिलेगा? अपन को आउटपुट मिलेगा 25। ठीक है, अब मैं आउटपुट ऐसा नहीं चाहता हूं। वी वॉन्ट दिस आउटपुट। ठीक है, समझिएगा कैसे लाएंगे। हम चाहते हैं आउटपुट आए वैल्यू ऑफ ए इज 25। ये मुझे लिखा हुआ चाहिए। अब सवाल आता है ये चीज कैसे लाएंगे आप? इसके लिए जवाब है, जब आप कोड लिखें तो सीधे ए ना पास करके सबसे पहले अपना मैसेज पास करें। तो हमारा मैसेज क्या हो गया? डबल कोट्स में हो गया वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, अब अगर आपने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इज ए तो याद रखिएगा आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ ए इज ए। हमें ए नहीं दिखाना, हमें ए की जगह उसकी वैल्यू दिखानी है। तो अगर आपको ए की जगह 25 चाहिए तो जहां पर आपने इज लिखा है वहां डबल कोट बंद कीजिए, इसके बाद प्लस लगाइए और फिर इस प्लस के साथ आप अपने वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। अगर आप बात समझ पा रहे हो तो आपको दिखेगा ये जो प्लस आपने यूज करा है ये इस वक्त रोल प्ले कर रहा है कनकैटिनेशन करने का। ये इस वक्त रोल प्ले कर रहा है कनकैटिनेशन करने का। यस, इसका मतलब प्लस ऑपरेटर जावा में ओवरलोडेड है। प्लस ऑपरेटर जब नंबर्स के बीच में आता है तो उन्हें मैथमेटिकली ऐड करता है। और ये बताइए वैल्यू ऑफ ए इज क्या है? वैल्यू ऑफ ए इज क्या है? ये क्या है जावा के लिए? ये जावा के लिए एक स्ट्रिंग है। हाँ, मैसेज तो है, बट मैसेज होने के साथ साथ ये जावा के लिए क्या है? मैसेज होने के साथ साथ ये जावा के लिए एक स्ट्रिंग है। तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, और जब स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड होंगे तो एक्चुअल में ये पूरा बन जाएगा स्ट्रिंग। करेक्ट? अगर आप पाइथन जानते हैं तो पाइथन में ये अलाउड नहीं है। पाइथन में हमें एक्सप्लिसिट कास्ट करना पड़ता है।
बट जावा बहुत फ्लेक्सिबल है। जावा कहती है स्ट्रिंग प्लस इंटीजर विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? तो जावा का रूल याद रखिएगा, और स्ट्रिंग के साथ इंटीजर ही नहीं, आप कुछ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, कुछ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो जावा का रूल है एनी वैल्यू कैन बी कंकैटिनेटेड, कैन बी कंकैटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग। और ये भी याद रखिएगा, एंड दैट वैल्यू then becomes that value then becomes string। string के साथ कुछ भी concatenate करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, स्ट्रिंग बन जाएगा। अब अगर ये क्लियर हुआ आपको जो मैंने पढ़ाया, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, मुझे उनके जवाब दीजिए। ओके, माय फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज गुड प्लस मॉर्निंग? टेल मी। अगर मैं जावा से बोलता हूं गुड प्लस मॉर्निंग, तो जावा का जवाब क्या होगा? तो जावा का जवाब होगा गुड मॉर्निंग। स्पेस के साथ के बिना स्पेस के? बिना स्पेस के, क्योंकि मैंने कोई स्पेस नहीं दी है। ओके, सेकंड, क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे गुड प्लस 10? क्या मिलेगा? गुड 10। ओके, क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे 10 प्लस गुड? क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10 गुड। क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे गुड प्लस 10 प्लस 20? क्या ये गुड 30 होगा? वेरी गुड, ये होगा गुड 1020। ओके, और क्या होगा अगर हम कहेंगे गुड प्लस पैरेंथेसिस में 10 प्लस 20? ये होगा गुड 30। समझ आया?